भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। एमसीक्यू। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ए साइरस, बी कैम्बिसिस, सी डेरियस प्रथम, डी सहार्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डेरियस प्रथम। अगला प्रश्न, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था। ऑप्शन ए सिंधु तथा झेलम, ऑप्शन बी झेलम तथा चिनाब, ऑप्शन सी चिनाब तथा रावी, ऑप्शन डी रावी तथा व्यास। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए सिंधु तथा झेलम। अगला प्रश्न, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी उदयीन, ऑप्शन डी कनिष्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उदयीन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य रहा था। ऑप्शन ए गंधार, ऑप्शन बी कंबोज, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी मगध। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मगध। अगला प्रश्न, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन ए ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, ऑप्शन बी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ऑप्शन सी ईसा पूर्व 2री शताब्दी, ऑप्शन डी ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। ऑप्शन ए नंद, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी शुंग, ऑप्शन डी कण्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नंद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी सुकल्प, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धनानंद। अगला प्रश्न, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी कुषाण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मौर्य। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी हर्ष द्वारा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला प्रश्न, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, ऑप्शन बी अशोक के, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन डी राजा जनक के। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है। ए कलिंग अभिलेख, बी अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन डी अशोक का शोपार शिलालेख। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी हेमू। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी कुणाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन ए ईंटों का, ऑप्शन बी पत्थर का,
ऑप्शन सी लकड़ी का, ऑप्शन डी मिट्टी का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लकड़ी का। अगला प्रश्न, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। ऑप्शन ए चक्रवर्ती, ऑप्शन बी धर्मदेव, ऑप्शन सी धर्मकीर्ति, ऑप्शन डी प्रियदर्शी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रियदर्शी। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंडिका। अगला प्रश्न, राजुक थे। ऑप्शन ए चोल राज्य में व्यापारी, ऑप्शन बी मौर्य शासन में अधिकारी, ऑप्शन सी गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, ऑप्शन डी सक्सेना में सैनिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मौर्य शासन में अधिकारी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन फर्स्ट अशोक के अभिलेख, ऑप्शन सेकंड दीपवंश, ऑप्शन थर्ड महावंश, ऑप्शन फोर दिव्यावदान। नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 एवं 2, बी 2 एवं 3, सी 3 एवं 4, डी 1 एवं 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 एवं 3। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख रॉक एडिक्ट में है? ऑप्शन ए शिलालेख प्रथम, ऑप्शन बी शिलालेख द्वितीय, ऑप्शन सी शिलालेख 12, ऑप्शन डी शिलालेख 13। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शिलालेख 13। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी कलिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्रीलंका। अगला प्रश्न, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी समस्तीपुर, ऑप्शन डी राजगृह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र।